ये आपकी महफिल उस मकाम पर पहुंच गई है जहाँ पर विराम लगता है, और हमारे दरमियान जितने भी लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें सबसे नुमाया अदब की खिदमत करने के लिए, सहाबत की खिदमत करने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब का। आप गीत गज़ल संगम अकेडमी के सदर भी हैं। इसके अलावा सहाफ़ी के तौर पर सारा निज़ाबाद जानता है, और शायर के तौर पर आप जब जानेंगे जब इनका कलाम सुनेंगे। तो मैं डॉक्टर आफ्ताब साहब से गुजारिश करता हूँ तो तशरीफ़ लाएँ और इस आखिरी पड़ाव पर अपने कलाम से सामईन को महफूज करें। जनाब डॉक्टर आफ्ताब साहब। डॉक्टर साहब और आगे हो जाओ, वीडियो से बाहर हो रहे काबिल सद एहतराम आज की इस महफिल के सदर मोहतरम हाजी इरफान साहिब और मेहमान खुसूसी मास्टर यामीन सैफी साहिब और मेरे अजीज़ दोस्त वाहिद जमाल साहब, शोराए किराम, बाज़ो सामईन, आज की ये मुख्तसर सी नशिस्त बहुत अहम रही है, और इसका सबसे छोटा क़द के एतबार से भी, तालीम के एतबार से भी, हर एतबार से मैं सबसे छोटा हूँ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इरफान सैफी साहिब को कि उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। ये महफिल तो बहुत उजलत में रखी गई थी। आइंदा जो महफिल होगी वो बाकायदा तौर पर और अच्छे पैमाने पर होगी, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह। और देखिए अजीज भाई, मैं आपको बता दूं, हमारा अदबी नशिस्तों का जगह जगह, महल्ले दर महल्ले, एक मकाम से दूसरे मकाम करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों के अंदर अदब का ज़ौक़ पैदा हो, अदबी महफिलों का इनेकाद होता रहे, ताकि हम उर्दू को कहीं ना कहीं जिंदा रख सकें। देखिए हमने से जो खिदमत हो सकी है वो हमने की, और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमसे हो सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन नौजवान नस्लों की, हमारे भाइयों की, बादब लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की महफिलों का इनेकाद करते रहें, ताकि किसी न किसी तरह हमें उर्दू को जो मकाम मिलना चाहिए वो मकाम मिलता रहे। आज जो उर्दू जिंदा है, बात तवील हो जाएगी, मैं करना नहीं चाहता। आज जो हकीकत में उर्दू जिंदा है वो या तो मदारिस इस्लामिया से जिंदा है, या फिर इन छोटी मोटी अदबी नशिस्तों से, मुशायरों से। तो लोग कहते हैं कि उर्दू जिंदा होती, लेकिन हकीकत ये है कि उर्दू जो जिंदा होती है वो इन तरह की महफिलों से जिंदा होती है। या कितने लोग मौजूद हैं वो उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू से लगाव रखने वाले मौजूद हैं। जो लोगों को मोहब्बत नहीं थी, देखने वाले थे, वो जा चुके, चले गए। तो बहरहाल चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ कि इतना खूबसूरत लोगों ने कलाम सुनाया है, या हर शायर ने इतनी खूबसूरत कलाम पेश किया है कि मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि कहाँ से शुरुआत करूँ। तो एक शेर हाजिर कर रहा हूँ कि एक दरिया आज सूरज से टकरा गया। एक दरिया आज सूरज से टकरा गया,
मार्का का कुछ ऐसा मजा आ गया, मार्का था कुछ ऐसा मजा आ गया। और दो शेर एक मंजर मैंने कैद किया। भाई बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है कि बाल बिखरे हुए, अच्छा, खोई खोई हुई, बाल बिखरे हुए, बाल एक मंजर कैद किया है, उसको देखिएगा। अभी माँ के हवाले से बहुत उम्दा शेर उन्होंने हमारे आसिफ भाई ने कहा था, तो उस जहन में बात आ गई थी कि बाल बिखरे हुए खोई खोई हुई, कौन अल्हड़ है ये रात रोई हुई, कौन अल्हड़ है ये रात रोई हुई, और हाथ फैलाए एक भूखी माँ मर गई। हाथ फैलाए एक भूखी माँ मर गई, गोद में थी नन्ही बच्ची सोई हुई। अब मेरे मंजर तक पहुंच गए हो बाल बिखरे हुए खोई खोई हुई, कौन अल्हड़ है ये रात रोई हुई, हाथ फैलाए एक भूखी माँ मर गई, गोद में थी नन्ही बच्ची सोई हुई। और दो तीन शेर हाजिर कर रहा हूँ कि कुछ इस्लाही गज़लें आज सुनने के लिए मिली। तो ज़बान चुप है लेकिन खुशी हो रही है, ज़बान चुप है लेकिन खुशी हो रही है, मोहब्बत से मुझको मोहब्बत मिली है, मोहब्बत से मुझको मोहब्बत मिली है, खुदा जाने रात कैसे कटेगी, खुदा जाने ये रात कैसे कटेगी, वो ना वो आ रहे हैं ना नींद आ रही है, खुदा जाने। ज़बान चुप है लेकिन खुशी हो रही है, मोहब्बत से मुझको मोहब्बत मिली है, खुदा जाने ये रात कैसे कटेगी, ना वो आ रहे हैं ना नींद आ रही है। और आसिफ भाई शेर देखिएगा कि खुदा तू बचा लेना ईमान को मेरे, खुदा तू बचा लेना ईमान को मेरे, नदी से नहा के गजल आ रही है। खुदा तू बचा लेना ईमान को मेरे, नदी से नहा के गजल आ रही है, नदी से नहा के गजल आ रही है। और सुना दो चार शेर। फैलता है धुआं बगावत का, देखो साहब से मेरा ताल्लुक है, मैं उस तरह की शायरी भी करता हूँ कि फैलता है धुआं बगावत का, जुल्म जब बेहिसाब होते हैं। कुछ और पर्चा दूसरा आ गया। हाँ नहीं, पर्चा तो सही आ गया लेकिन मतलब भूल गया। घर के जामे शराब होते हैं, घर के जामे शराब होते हैं, रिंद तब आफताब होते हैं, रिंद तब आफताब होते हैं। उसे देखिए, फैलता है धुआं बगावत का, जुल्म जब बेहिसाब होते हैं। फैलता है धुआं बगावत का, जुल्म जब बेहिसाब होते हैं, और रोज चेहरे बदलने की धुन में, रोज चेहरे बदलने की धुन में लोग खुद बेनकाब होते हैं। लोग चेहरे बदलने की धुन में, रोज चेहरे बदलने की धुन में लोग खुद बेनकाब होते हैं। और नवाब वारसी साहब शेर दे रहा हूँ आपको, हिफाजत करें कि मुखालिफिन को हैरान करने वाला था, मुखालिफिन को हैरान करने वाला था। मैं अपनी
हार का ऐलान करने मुखालिफिन को हैरान करने वाला, मैं अपने हार का ऐलान करने वाला था। और तेरे ख्याल से यूं फासला किया मैंने, देखिए तेरे ख्याल से यूं फासला किया मैंने, तेरा ख्याल परेशान करने वाला। तेरे ख्याल से यूं फासला किया मैंने, तेरा ख्याल परेशान करने वाला था। और भला हो उसका वो खुद ही बिछड़ गया मुझसे, भला हो उसका वो खुद ही बिछड़ गया मुझसे। लहू लहू मेरे अरमान करने वाला था, भला हो उसका वो खुद ही बिछड़ गया मुझसे। लहू लहू मेरे अरमान करने वाला था। और तो शेर हाजिर कर रहा हूँ कि जमाते तमाम कि इब्तदा कुछ यूं मोहब्बत की हुई थी पहले। सुफियान का शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो, बड़े बड़े खामोशी से सुनना है कि इब्तदा कुछ यूं मोहब्बत की हुई थी पहले, इब्तदा कुछ यूं मोहब्बत की हुई थी पहले, ये हवा उनकी तरफ से ही चली थी पहले। इब्तदा कुछ यूं मोहब्बत की हुई थी पहले, ये हवा उनकी तरफ से ही चली थी पहले। वो गजल अब भी पुरानी सी नहीं लगती है, वो गजल अब भी पुरानी सी नहीं लगती है, जो गजल मैंने तेरे नाम लिखी थी पहले। वो गजल अब भी पुरानी सी नहीं लगती है, जो गजल मैंने तेरे नाम लिखी थी पहले। और ये शेर बतौर खास दे रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ। और भाई में देखिएगा कि ये जो एक रेत का पर्वत है हदे आखिर तक, देखिएगा ये जो एक रेत का पर्वत है हदे आखिर तक, ये जो एक रेत का पर्वत है हदे आखिर तक। लोग कहते हैं यहाँ एक नदी थी पहले, ये जो एक रेत का पर्वत है हदे आखिर तक, लोग कहते हैं एक नदी थी पहले। इब्तदा कुछ यूं मोहब्बत की हुई थी पहले, ये हवा उनकी तरफ से ही चली थी पहले। वो गजल अब भी पुरानी सी नहीं लगती है, जो गजल मैंने तेरे नाम लिखी थी पहले। अब मैं इस समा कराची के बाद बड़े अदब एहतराम से उस मोहतरम बेहतरीन नाज़िम उम्दा शायर जिनके यहाँ लफ्ज़ों की तलाश होती है, मफ़हूम की तलाश होती है, बहुत उम्दा कलाम कहने वाले मेरे बड़े भाई जमाल किरतपुरी साहब को शुक्र दे रहा हूँ कि वाहिद और अपने कलाम से नवाजे।